हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इस सीरीज को लॉन्च करने का जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है कि आपको वो पता चल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने एक बार अपने हाथ से कर कर जरूर देखना है ताकि हमें एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे, दैट इज फाइंड रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमने रूट्स बताने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 2x² प्लस x माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था कि a की वैल्यू यहाँ पे इस केस में क्या होगी, दैट इज 2। इसके में इसकी a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है हमारा x का कोफिशिएंट दैट इज 1 इन दिस इक्वेशन एंड c इज कांस्टेंट टर्म और उसको हमने विद साइन रखना है दैट इज -6। a और c को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना दैट इज 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12 मीन्स की -12। और बेसिकली यू कैन से हमें ऐसे वो दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्लस और माइनस करके तो बने 1 और मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए -12। अब 12 कैसे कैसे बन सकता है, दैट इज 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 and 6 into 2 is also 12 and 4 into 3 is also 12। अब आप यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस एक्स इक्वल टू 0 हमें क्या चाहिए कि प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करके क्या इस वाले फैक्टर से बनेगा डेट इज 4 and 3, क्योंकि 4 और 3 के मल्टीप्लीकेशन 12 होती है एंड 4 और 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा 1 आ जाएगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज 2x² प्लस मिडिल मोस्ट टर्म को क्या लिख दिया हमने 4x माइनस 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर इसको इकट्ठा कर लेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों में से x भी कॉमन निकल रहा है और 2 भी कॉमन निकल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इन द ब्रैकेट x प्लस 2। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2x² प्लस 4x वही टर्म बन जाएगी एंड -3 इंटू एक्स प्लस 2। -3 ऊपर वाली टर्म यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा x प्लस 2। एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है कि जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो दोनों ब्रैकेट्स के लिए सेम होने चाहिए। मींस अगर इस ब्रैकेट में x प्लस 2 है तो उस जो साथ वाला फैक्टर बनेगा उसके ब्रैकेट में भी x प्लस 2 आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके उसको लिख देंगे कंबाइन करके, सॉरी 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर क्या होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड सेकंड फैक्टर विल बी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने क्या किया एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आंसर आया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अब a की वैल्यू इस केस में क्या आ गई हमारी दैट इज 16 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। b की वैल्यू कितनी आ रही है -8, कोफिशिएंट क्या है हमारा x का जो b होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू 1। a और c की मल्टीप्लिकेशन को देखना सबसे पहले। a और c की मल्टीप्लिकेशन कितनी है दैट इज 16 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 16। मीन्स की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनना चाहिए 16 बनना चाहिए और प्लस माइनस बन करके हमारे पास क्या बनना चाहिए 8 बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 16 कैसे कैसे आ सकता है 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 एंड 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर्स बनते हैं आप यहाँ पे देखिए 4 और 4 की जो एडिशन है वो 8 के इक्वल है और 4 और 4 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 16 के इक्वल है। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे 16x² माइनस 4x इसलिए लिखा क्योंकि हमें ऊपर रिक्वायरमेंट किसकी थी -8x की। अगर +8x होता तो +4x लिखते, -8x चाहिए तो -4x इंटू -4x एंड इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे जब आप -4 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 16 ओनली बिकॉज माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस होती है एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या बचा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो फैक्टर्स को गया कंबाइन, इसको हो गया कंबाइन करके लिखा। इस ऊपर वाले में से 4x निकला, पहले वाले में से 4x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 4x माइनस 1 दैट इज 4 इंटू 4 16x² माइनस 4x जो ऊपर लिखा वही बन रहा है, बस उसमें से हमने कॉमन टर्म्स निकालकर बाहर लिख लेनी है। और अगर मैंने आपको पहले ऊपर बताया अगर 4x माइनस 1 पहली ब्रैकेट में आ रहा है तो दूसरी ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए 4x माइनस 1 एंड -1 यहाँ पे हमने क्या लिखा कॉमन ले लिया ऊपर वाली में से। तो हमारा टोटल कंबाइन
पोकेर इक्वेशन जो बनेगी डेट इज 4x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसमें से आप इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, डेट इज 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, डेट इम्प्लाइज 4x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/4 1/4, डेट इज द रूट्स हियर आर रिपीटेड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें क्या आ गया है इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं बट आपको समझ के करते जाना भी उसमें क्या क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ कर है। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का सम तो 27 है और उनका प्रोडक्ट है 182, तो वो कैसे आएगा। लेट हमने मान लिया अगर एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें x प्लस वाई हमें गिवन है 27 और x इंटू वाई हमें गिवन है 182। अब सम ऑफ टू नंबर्स कितने हैं 27। अगर एक नंबर x है हमारा, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, डेट मीन्स y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, y इज इक्वल टू 27 माइनस x। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक का इक्वेशन को चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमें रूट्स एक ही फॉर्म में चाहिए। अगर x वाले टर्म को लेकर मान रहे हो, अगर आपने नंबर x लिया तो दूसरा नंबर भी इन टर्म्स ऑफ x ही निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए हमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस एक्स आ गई, चलो ठीक है जी। उसके बाद तुम्हारा अदर नंबर क्या बन गया 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, x इंटू वाई कितना है 182, तो x को y के साथ मल्टीप्लाई किया कितना है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, तो तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। अगर ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगी। अब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को किया 27 के साथ मल्टीप्लाई, x को किया माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, क्या बन गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब आप इस वाली टर्म को सारी को राइट हैंड साइड पे लेकर चले जाइए, तो उधर जाके ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, 27x नेगेटिव, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको कंपेयर करने के इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट कितना माइनस 27 है और सी हमारा कितना है कांस्टेंट टर्म डेट इज 182। अब यहाँ पे देखिए ए और सी का प्रोडक्ट करके मींस के ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या बनना चाहिए 182 और प्लस और माइनस करके क्या बनना चाहिए हमारे पास माइनस 27 बनना चाहिए। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है 13 और 14, बिकॉज आप जो हमारा 182 बनेगा वो 13 इंटू 14 करोगे तो आप क्या बन जाएगा 182 और 13 को 14 में ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है 27। अब यहाँ पे ऊपर माइनस 27 है, अगर दोनों नंबर्स हम माइनस में ले लें माइनस 13 माइनस 14 तो माइनस 27 भी आ गया हमारा। ठीक है, एंड माइनस 13 इंटू माइनस 14 इज इक्वल टू प्लस 182, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। तो यही लिखा हमने यहाँ पे, मिडिल मोस्ट टर्म को कर देंगे यहाँ पे फैक्टराइज, कैसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, वही कंडीशन माइनस 13 और माइनस 14 माइनस 27 आ गया और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो 182 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको इकट्ठा कर लिया, इस वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, क्या बन गया अंदर x कॉमन निकाला फर्स्ट वाली टर्म में से, x इंटू एक्स माइनस 13, इसमें से माइनस 14 को कॉमन निकाले क्योंकि एक ब्रैकेट में x माइनस 13 है तो दूसरी वाली में भी क्या आना चाहिए x माइनस 13 ओनली, माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14, इसको इकट्ठा किया और ये वाले इन दोनों को इकट्ठा किया x माइनस 14, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास जो हमने ये इक्वेशन लिखी है यही बन के निकल के आ जाएगी बाद में। अब यहाँ से दो चीजें निकल रही हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0 आइदर और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी, x की वैल्यू 14 आएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, एक 13 आ गया और दूसरा 14। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आपको वन टाइम एटलीस्ट उन सभी को करके देख लेना चाहिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने अच्छी तरह से अपनी तैयारी की है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एटलीस्ट वन जो हमारा एक एंगल होता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। एक ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल है तो वो क्या होगा राइट ट्राइंगल। अब वो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है जी, इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, फाइंड अदर टू साइड्स। तो हमने बाकी दो बची हुई साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज के अलावा उनको फाइंड करना है। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या है।
गिवन क्या हमें, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, अदर टू साइड्स, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है, जैसे ABC हमने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया है। यहाँ पे B हमारा 90 डिग्री का एंगल है एंड दिस इज राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री। हम 90 डिग्री है ये, तो ये जो B के ऑपोजिट वाली साइड है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो AC हमारा क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 है, ठीक है जी, हमने लिख लिया। AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड BC हमारा क्या है, बेस है। BC हमारा बेस है एंड AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है इन दिस राइट ट्रायंगल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, परपेंडिकुलर और बेस आर इट्स अदर टू साइड, ये वो दोनों साइड हैं जिनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, हमने बेस को मान लिया कि वो उसकी वैल्यू x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड बेसिकली मींस हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल दैट इज AB, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस उसका x है और x में से 7 सेंटीमीटर अगर जब आप लेस कर देते हैं दैट इज x माइनस 7, तो उसकी हाइट निकल के आ जाती है, ठीक है जी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, इसका प्रूफ भी होता है हमारा शायद बेसिकली 6th चैप्टर होता है शायद, इतना भी मुझे आ नहीं रहा माइंड में। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ट्रायंगल ABC में, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मींस कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मींस कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी गिवन है हमें, 13 सेंटीमीटर। बेस BC कितना है हमारे पास, दैट इज x सेंटीमीटर, और हमारी AB की वैल्यू कितनी है, दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इन सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे कर दिया सब्स्टिट्यूट और इनका कर दिया स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 169, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर को अपोजिट आप ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हमने, x माइनस 7 का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करें दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को उधर वाली साइड लेके, तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 49 में से ये माइनस करोगे तो 49 छोटी टर्म है, माइनस 169 बड़ी टर्म है, और उसके आगे क्या नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। जब आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे एंड सारी इक्वेशन को हमने 2 के साथ कर दिया डिवाइड, जब आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं सारी इक्वेशन में से, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है दैट इज इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 7 एंड c दैट इज कांस्टेंट टर्म विच इज विद साइन है माइनस 60। अब a और c की मल्टीप्लिकेशन करनी है ऐसे कि a और c की मल्टीप्लिकेशन करके तुम्हारे पास क्या बनना चाहिए, माइनस 60 बनना चाहिए, और यू कैन से 60 बनना चाहिए, और प्लस माइनस करके वो b की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। जो भी हम टर्म्स लेंगे यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए उसकी वैल्यू माइनस 7 के इक्वल आनी चाहिए, मैं इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास माइनस 7 बनना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए 60 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60, ठीक है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, एंड जो भी हमारे और भी टर्म्स जितने भी निकलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम 60 को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो हमने बेसिकली यहाँ पे देखना है। अब आप यहाँ पे देखिए 6 और 10 को जब आप लोगे, 6 और 10 की मल्टीप्लिकेशन 60 तो आ रही है, क्या 6 और 10 की प्लस माइनस करके अगर मान लीजिए 6 में 10 ऐड किया तो 16 बन गया, 6 में 10 माइनस किया तो माइनस 4 हो गया, तो क्या वो माइनस 7 के इक्वल आ रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अब 5 और 12 की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं 5 और 12 को जब हम प्लस और माइनस करते हैं,
जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7, 5 माइनस 12 विच आल्सो इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाले फैक्टर को, इसको हम पेयर को उठा लेंगे यहाँ से। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 16, सेकंड मिडिल मोस्ट टर्म है, उसी के साथ आपको छेड़खानी करनी है जो हमारी मेन इक्वेशन है, और किसी के साथ नहीं करनी। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 5x, -12 इसलिए लिया है क्योंकि जो अगर नेगेटिव टर्म हमारे ऊपर गया है -7 है, तो -7 तभी आएगा जब बड़ी टर्म के आगे नेगेटिव साइन होगा। तो -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स हो गया कंबाइन, इन दोनों टर्म्स हो गया कंबाइन, बीच में पॉजिटिव जो हमारा एडिशन का साइन तो है वो तो चल ही रहा है। ऊपर वाली टर्म में से फर्स्ट में से x कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा, x माइनस 12। अगर एक ब्रैकेट में x माइनस 12 है, दूसरे में भी क्या आना चाहिए, x माइनस 12 आएगा, तो ऊपर कॉमन क्या निकला, फैक्टर दैट इज 5। अब इन सभी सारी को कंबाइन करेंगे, मीन्स एक फैक्टर तो हमारा बन गया x माइनस 12 और दूसरा फैक्टर x प्लस 5, जो बीच वाला फैक्टर है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 5। तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 को 0 के इक्वल रखोगे दैट इज x इक्वल टू 12, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -5। अब एज द साइड ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, हम ट्राइंगल की साइड को कभी भी नेगेटिव ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, और -5 को हमने क्या कर दिया यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेंगे नहीं वैल्यू को। तो लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स कितनी कितनी आएगी, एक 12 है और दूसरी थी x माइनस 7। अगर x की वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हम फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको जब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसको आपने क्या करना है, कंपेयर करके देखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a b और c, a का a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c हमारी होती है कांस्टेंट टर्म। उनकी वैल्यूज को लिख लेना है, a और c की मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारे पास क्या बन रहा है। तो उसी टर्म के जो मल्टीप्लाई करके आया उसके कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सेकंड मिडिल मोस्ट टर्म होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म होगी, उसको सेटिस्फाई हमने करवाना है उन दो टर्म्स के साथ, जिसके मल्टीप्लाई करके हमारे पास फैक्टर्स बाद में निकल कर आएंगे। ठीक है जी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।